हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना हिंदी के जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है। ठीक है, जायसी की रचना जो है ना निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों। कड़बक, ठीक है, छप्पे, कवित्त या फिर उषा। बाबू याद होगा आप लोग को, जायसी की रचना जो है ना निम्न में से कौन है। बाबू ध्यान रखिएगा, कड़बक जो है ना जायसी की रचना है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कड़बक हम लोग का क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चित्ररेखा किस कवि की रचना है बाबू। ठीक है, यानी कि चित्ररेखा जो है ना कौन सा कवि ने लिखा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, चित्ररेखा जो है ना किसने लिखा था प्यारे बच्चों, चित्ररेखा जायसी ने लिखा था बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने लिखा था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जायसी ने चित्ररेखा लिखा था। प्यारे बच्चों जायसी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, ठीक है, रामानंद, या फिर प्यारे बच्चों विट्ठल नाथ जो है ना। बाबू ध्यान रखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु जो है ना कौन थे, महाप्रभु जो है ना वल्लभाचार्य क्या थे, सूरदास के दीक्षा गुरु। प्यारे बच्चों ये हम लोग का महाप्रभु वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा, 100% जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेम की पीर जो है ना के कवि कौन है। यानी कि प्रेम की पीर जो है ना प्यारे बच्चों, इसको किसने लिखा है, वो आप लोग को याद होगा। प्रेम की पीर जो है ना किसने लिखा है जायसी जी ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जायसी ने प्रेम की पीर लिखी है। जायसी जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रेम की पीर जो है ना राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है करबक शीर्षक जो है ना कविता किसने लिखी है बाबू। तो करबक शीर्षक कविता जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने क्या लिखे हैं, करबक न जो है ना शीर्षक कविता लिखे है बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी। प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है सूरदास, ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों, आप लोग को फटाफट बताना है। सूरदास जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा किस काल के कवि थे, मध्यकाल के प्यारे बच्चों। ठीक है, मध्यकाल के कवि थे। मध्यकाल जो है ना हम लोग का प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल के कवि थे बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट कहता है करबक जो है ना जायसी की किस रचना से लिया गया है बाबू। ठीक है, तो करबक जो है ना प्यारे बच्चों जायसी की किस रचना से लिया गया है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सा रचना से, तो पद्मावत से लिया गया प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है प्यारे बच्चों, पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत हम लोग का क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पद्मावत जो है ना किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पद्मावत प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवधी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम प्यारे बच्चों क्या था। ठीक है, तो कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उसके पिता का नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा मलिक शेख ममरेज। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग मलिक राजे अशरफ के भी नाम से जानते हैं। ये प्यारे बच्चों मलिक शेख जो है ना ममरेज हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है जायसी जो है ना जायसी किस शाखा के कवि हैं बाबू। ठीक है, जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये जायसी जो है ना किस शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी हैं बाबू। ठीक है, ये प्रेम मार्गी हैं। प्रेम मार्गी प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कहता है आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम जो है ना इसके रचयिता कौन है बाबू। ठीक है, आप लोग को बताना है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो है ना आखिरी कलाम के रचयिता प्यारे बच्चों हम लोग का ये 100% जो है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कहता है सूरदास जो है ना
किस भाषा के कवि हैं बाबू, ठीक है। सूरदास प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा किस भाषा के कवि हैं, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी भाषा या फिर मैथिली। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सूरदास किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं बाबू, ठीक है। ब्रज भाषा हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 100% जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है सूरदास का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था। सूरदास का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था, ध्यान रखिएगा जो है ना कितना 1400 जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 78 जो है ना ईस्वी में अनुमानित, ठीक है। 1478 में हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था अनुमानित, ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भक्ति धारा, ठीक है, के कवि थे। सूरदास प्यारे बच्चों किस भक्ति धारा के कवि थे बाबू, ध्यान रखिएगा कृष्ण भक्ति धारा जो है ना उसके कवि थे बाबू। ये कृष्ण भक्ति धारा जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सूरदास का निधन जो है ना प्यारे बच्चों, निधन जो है ना उसका कब हुआ था बाबू, ठीक है। सूरदास का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा सूरदास का निधन जो है ना 1583 को हुआ था, ठीक है। सूरदास का निधन कब हुआ था 1583 को, और इसका जन्म जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका जन्म जो है ना आप लोग को कमेंट करना है, इसका जन्म कब हुआ था बाबू, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी, ठीक है। ब्रज भाषा की विशेषता कोमलता भी है, ललित्य भी, माधुर्य भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ब्रज भाषा की विशेषता इनमें से सभी है बाबू, ध्यान रखिएगा इनमें से सभी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास की अभिरुचि जो है ना किस काम में थी। उसकी जो अभिरुचि थी कौन सा काम में थी मेरे बच्चों, पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, ठीक है, कृष्ण भक्त भी और वैराग्य में भी था, यानी कि उपयुक्त हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा सभी जो है ना क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है सूरदास की जो है ना कृतियों के नाम बताएं। सूरदास की कृतियों के नाम पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो सूरदास की कृतियों का नाम सूरसागर भी था, ठीक है, साहित्य लहरी भी था, उसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों राधा रस केली भी था, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं जो है ना सुरसा रावली भी कहते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सूरदास की कृतियों के नाम इनमें से सभी हो जाएगा बाबू, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट दिया गया है, उपयुक्त सभी जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% जो है हम लोग यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या क्या हैं, ठीक है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। एक विनय भक्ति है, ठीक है, जो है ना वात्सल्य भी है, ठीक है, उसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों प्रेम श्रृंगार भी है, और उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास के पद जो है ना किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। सूरदास के पद जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा पुस्तक कौन सा किताब से लिया गया है, तो कौन सा किताब से लिया गया प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य जो है ना किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य प्यारे बच्चों सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 100% प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, ठीक है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा महाकाव्य कौन सा है मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा कौन सा है, रामचरितमानस, ठीक है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस बाबू, ध्यान रखिएगा रामचरितमानस हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी का सामान्यवादी कवि मेरे बच्चों तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास हम लोग का यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो ये जो है ना गोस्वामी तुलसीदास प्यारे बच्चों ये हिंदी के जो है ना जातीय महाकवि हैं, ठीक है। कैसा कवि हैं तो जातीय महाकवि प्यारे बच्चों, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है गीतावली, ठीक है। गीतावली जो है ना किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है, सूरदास, ठीक है, नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर तुलसीदास प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा गीतावली जो है ना प्यारे बच्चों किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है बरवे रामायण। बरवे रामायण किसकी रचना है बाबू? ठीक है, तो बरवे रामायण जो है ना प्यारे बच्चों, किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के प्यारे बच्चों बताइए आप लोग फटाफट, कवितावली के रचनाकार कौन है? प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास हम लोग का क्या हो जाएगा? 100% राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है तुलसीदास का जन्म जो है ना कब हुआ था? ठीक है, तुलसीदास का जन्म प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1500 जो है ना 43 को हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो है ना कौन है? ठीक है, नरहरि दास जो है ना तुलसीदास के दीक्षा गुरु है प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास की पत्नी का नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? तो रत्नावली। बाबू ध्यान रखिएगा, रत्नावली क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? रत्नावली था। रत्नावली हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तुलसीदास की जो है ना भाषा है वो कौन सी है प्यारे बच्चों? तो तुलसीदास की भाषा अवधी था और ब्रज भाषा था। अवधी और ब्रज भाषा हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100% जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी किन की रचना है बाबू? ठीक है, साहित्य लहरी प्यारे बच्चों किन की रचना है? सूरदास जी की रचना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूरदास क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुलसीदास को ठीक है शिक्षा कहाँ से मिली बाबू? तो तुलसीदास बाबू ध्यान रखिएगा, इसको शिक्षा जो मिला था वो कहाँ से मिला था? चारों वेद से मिला था। ठीक है, षड दर्शन से मिला था, इतिहास से मिला था, पुराण से मिला था, स्मृतियों से मिला था, काव्य से मिला था, यानी कि उपयुक्त सभी से मिला था प्यारे बच्चों। उपयुक्त सभी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100% प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 100% जो है ना हम लोग का सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? ठीक है, तुलसीदास का व्यक्तित्व पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है। तुलसीदास का व्यक्तित्व जो है ना विनम्र भी था। ठीक है, उसके बाद मृदुभाषी भी था, गंभीर और शांत स्वभाव का भी था। इनकी प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास का व्यक्तित्व सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनमें से सभी क्या था प्यारे बच्चों? तुलसीदास का व्यक्तित्व था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, छप्पै जो है ना शीर्षक कविता के रचयिता का नाम प्यारे बच्चों, रचयिता का नाम क्या है? तो इस छप्पै जो है ना शीर्षक कविता के रचयिता का नाम प्यारे बच्चों नाभादास है। ठीक है, नाभादास क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 100% जो है ना प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नाभादास का जन्म जो है ना कब हुआ था? ठीक है, नाभादास का जन्म प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 1570 में अनुमानित है, ऐसा ऐसा मानते हैं। ठीक है, अनुमान किया गया है, इसका जो जन्म हुआ था 1570 में हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है नाभादास की कृतियों का नाम बतावें। ठीक है, नाभादास की कृतियों का नाम भक्तमाल भी था, अष्टयाम, ठीक है, परकीर्ण पद, इनमें से सभी प्यारे बच्चों नाभादास की कृति हो जाएगा। इनमें से सभी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? नाभादास की कृतियों के नाम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है नाभादास के दीक्षा गुरु। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास जी थे। ठीक है, स्वामी अग्रदास जी जो है ना याद रखिएगा, स्वामी अग्रदास जी हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? ठीक है, नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? आधुनिक काल के, श्रृंगार काल के, ठीक है, वीर गाथा काल के, या फिर भक्ति काल के? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नाभादास जो है ना किस युग के भक्ति काल थे? तो भक्ति काल, क्या किस युग के भक्ति कवि थे? तो भक्ति काल के जो है ना प्यारे बच्चों ये भक्ति कवि थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भक्ति कवि जो है ना किस युग के थे? तो भक्ति काल के जो है ना ये भक्ति कवि थे बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भक्तमाल में
कितने चरित जो है ना वर्णित हैं, भक्तमाल में कितने चरित वर्णित हैं। ठीक है, 201 भक्तों का चरित, ठीक है, 202 भक्तों का चरित, 203 भक्तों का चरित या फिर 200 भक्तों का चरित। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, भक्तमाल में कितने चरित वर्णित हैं, तो 200 जो है ना चरित वर्णित है बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा 200 चरित क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 100% प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 क्या हो जाएगा, चरित वर्णित है बाबू। ठीक है, 200 हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आज हम लोग जो है ना कितने 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिए, जो कि अब बहुत बहुत जो है ना प्यारे बच्चों क्या था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक प्यारे बच्चों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में। जब तक के लिए भाई खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, सारा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास।